प्रेमचंद की जब शादी हुई 15 साल के थे, उनके पापा ने कहा बेटा शादी करवा दे, बोले हाँ करवा दो। खुद ही अपना तंबू वंबू बनाया, खुद ही मंच वंच बनाया, लकड़ी बांस छील के, बहुत खुश थे मेरी शादी होने वाली है। और शादी के बाद, उस जमाने में शादी के बाद पहली बार देखा जाता था, पति पत्नी एक दूसरे को देखते थे। तो शादी के बाद देखा तो जिस रस का संचार हुआ वो श्रृंगार ने विभत्स था या भयानक रस था, मतलब उनको ऐसा लगा। तो विवाह संबंध शून्य हो गया, बात ही नहीं होती थी पत्नी से। इसलिए अनमेल विवाह या बेमेल विवाह प्रेमचंद के साहित्य की एक बहुत बड़ी समस्या है। हर रचना में आपको अनमेल विवाह के जिक्र मिल जाएंगे। और फिर बाद में उनको ये लगा कि अब मैं अगली बार शादी करूंगा। उस समय तलाक नहीं हो रहा था, लेकिन चोरी छिपे तो हो ही जाता था। उनकी पत्नी भी अपने घर गई तो फिर लौट के नहीं आई लंबे समय तक। तभी वो फिर से शादी करनी है, लेकिन ऐसे नहीं करूंगा। अब वो अड़ गए कि अब मैं किसी बाल विधवा से ही शादी करूंगा, क्योंकि वो विधवा विवाह का समर्थन पहले कर चुके थे प्रेमा में। और अंत में अपने एक परिचित की बेटी शिवरानी देवी से विवाह की, जो बाल विधवा थी, जो प्रेमचंद की पत्नी हुई। इसलिए जब आप गोदान में झुनिया और गोबर का विवाह पढ़ेंगे तो भी प्रेमचंद नजर आएंगे उसके बीच में। तो प्रेमचंद तो गांव के आदमी थे, देहाती आदमी थे। गुल्ली डंडा बचपन में खेलते थे, उनका प्रिय खेल था। इसलिए कहानी भी कौन सी है, गुल्ली डंडा। गुल्ली डंडा खेलते खेलते वो एक बहुत बड़े इंस्पेक्टर बन गए प्रेमचंद, गांव के बाकी लोग नहीं बन पाए। इसलिए जब आप पढ़ेंगे मैं और गया, तो मैं कहीं ना कहीं प्रेमचंद खुद ही होते हैं। उनकी अपनी जिंदगी का ये भाव है। तो प्रेमचंद की लगभग हर कहानी में प्रेमचंद खुद बैठे हुए हैं, और प्रेमचंद गांव के आदमी हैं। इसलिए गांव की समस्याएं, असली जीवन की समस्याएं, आर्थिक समस्याएं